रहे तब भी आदिवासी को मारा गया, और आज मतलब माओवादी नहीं भी रहेंगे तो जंगलों के लिए आदिवासी को तो मारा ही जाएगा। नमस्कार, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, अभी बस्तर जिस दौर पे है, अभी कुख्यात नक्सली हिड़मा मारा गया। क्या आपको लगता है बस्तर जिस कारण से बचा हुआ था, नक्सलियों के नाम पे बचा हुआ था बस्तर का जल जंगल ज़मीन, तो क्या आपको लगता है कि अब विकास के इस दौर पे हिड़मा नक्सलियों का संगठन धीरे धीरे ख़त्म होने के बाद क्या सच में बस्तर विकास कर पाएगा? क्या बस्तर के जल जंगल ज़मीन बचे रहेंगे? क्या आपको लगता है? चलो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा क्या हो सकता है और सरकार क्या छुपा रही है, क्या दबा रही है और किस मुद्दे को सामने रख के बात कर रही है। तो चलो। सरेंडर के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। क्या लगता है बस्तर में क्या वाकई सरकार शांति चाहती है कि इसके पीछे कोई और भी मकसद है? देखिए, खाली सरेंडर और बंदूक को नीचे रखने से यहाँ लड़ाई खत्म नहीं होगी। पहली बात तो छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक बस्तर का विकास मॉडल नहीं बताया है। बस्तर का जो विकास करने का जो मॉडल है तो उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। ये बस्तर सिर्फ आदिवासी का नहीं है, ये बस्तर पूरे वर्गों का बस्तरवासी का है। तो उनको भी पता है, चलो आदिवासी तो नहीं रहते ना बस्तर, गैर आदिवासी भी, उनका भी जीवन बस्तर से जुड़ा है। तो अभी तक ये बस्तर का मतलब विकास का मॉडल क्यों नहीं बता रहे? ये सब बड़े बड़े, जैसे नारायणपुर का पहाड़ को देखो, आपके दंतेवाड़ा को पहाड़ को देखो, अडानी जिंदल हर तरह की बातें कही जा रही, बड़ी बड़ी रेल बिछाने की बात हो रही है और बोध घाट की बात हो रही है। ये सारा चीजें की बातें हो रही है कि इस तरह का ये सबको खत्म करने के बाद क्या इस पहाड़ों को लेने में आसान हो जाएगा सरकार को? क्या है, पहले बताए तो सही। आदिवासी का विकास कैसे करेगा? आदिवासी को पहाड़ों को कैसे सुरक्षित करके उसका विकास करेगा? ये बातें तो बिल्कुल सरकार नहीं करे। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ठीक है, मैं मान रही हूँ कि बस्तर में शांति लाना है, सशस्त्र बल को विराम देना है, सरेंडर करना, वहां तक ठीक है, लेकिन आदिवासी का भला कैसा होने वाला है? तो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी का क्या होगा, कैसे होगा? अभी जैसे SIR जो कर रहे हैं उससे कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक तो कभी जंगलों में पट्टे नहीं बने थे, आधार कार्ड नहीं था, वोटर ID कार्ड नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी। अब वो कहाँ से अपना प्रॉपर्टी का विवरण कहाँ से लाएंगे? बहुत सारा समस्या है बस्तर में। सिर्फ एक ही लड़ाई नहीं है, बस सरकार ऐसा लगता है कि खाली माओवादी खत्म करो, उसके बाद बस्तर आरा भरा। बस्तर आरा भरा कैसा होगा पहले बताए तो सरकार। क्या बस्तर हरा भरा होगा तो क्या हमारा पहाड़ जैसा का वैसा रहेगा? ये सारा माओवादी खत्म होने के बाद, पूरी इसका समाप्त करने के बाद जितना फोर्स लगा वो फोर्स वापस जाएगी ना? अगर वापस ही लेना है तो फिर नया फोर्स क्यों लगा रहे? कितने कैंप है, और सबको कैंप को यहाँ से उजाड़ के ले जाएगी क्या सरकार, केंद्र सरकार? और फोर्स भी वापस हो जाएगा क्या? तो ये बात भी हम सबको, आप सबके बीच में बताए ना, कि हम ये सब होने के बाद यहाँ की फोर्स भी हटेगी, कैंप भी हटेगी। आदिवासी का पहाड़ों को एक ग्राम सभा उनकी एक्ट के तरफ उनके जो कानून का त्याग दिया है, जो उसी के तहत लिया जाएगा। कोई जबरदस्त उनके पहाड़ों को नहीं लिया जाएगा। और विकास होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी, हमारी मर्जी से नहीं, बंदूक के नोक से नहीं होगी। अब अभी तक तो माओवादी की बात आती थी इसलिए हम बंदूक के नोक पे करते थे, लेकिन माओवादी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो बंदूक का नोक कहीं बस्तर में एक गोली भी नहीं चलेगी, एक बारूद भी जंगलों में नहीं मतलब फूटेगा या नहीं बिछाई जाएगी। ऐसा कभी बोले हैं क्या विजय शर्मा जी? कभी ये मुख्यमंत्री बोले हैं क्या? अमित शाह कुछ बोले हैं क्या? मेरा तो यही कहना है कि बस्तर का विकास का मॉडल भी तो बताए। बोले हम कितने भी हो, हमारे अंतिम आदिवासी को पता होना चाहिए क्या विकास कैसा होगा। वीडियो को आप देख लिए हो और आपको कुछ समझ आया होगा कि जो आने वाला समय हो कितना चिंताजनक विषय है। तो ये जो सोशल वर्कर है इतने तजुर्बे से अपनी बात बता रही है, तो आपको क्या लगता है कि सच में बस्तर जैसे अभी है वैसे ही रहेगा, बस विकास चलेगा, बाकी जो भी है वो अपने हिसाब से चलेगा, आदिवासियों के हिसाब से चलेगा, जो यहाँ रह रहे हैं उनके हिसाब से चलेगा, उनको अपने हक की लड़ाई लड़ने ना पड़े? ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? यदि वीडियो समझ नहीं आया होगा तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।